माधव ज्ञान गंगा स्कूल रामायण में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तम संस्कृत विषय के सप्तदशा पाठानि 7 पाठ रानी दुर्गावती रानी दुर्गावती से संबंधित पाठ का मीनिंग और पहले अपन शब्दार्थों का वाचन करेंगे, क्योंकि जितनी पकड़ हमारी शब्दार्थों पर होगी उतनी जल्दी हमारा पाठ हमारी समझ में आएगा। तो शब्दार्थ हैं सह माने साथ में, निवसत माने निवास करते थे, दिवम गता माने स्वर्गवास होना, प्रतिरोध माने विरोध करना। इस प्रकार से अपने ये शब्दार्थ पूर्ण हुए। अब अपन पाठ पर आते हैं। राज्ञी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। दीक्षा भ्राता त्वयं कुत्र पठसि, यानी दीक्षा ने पूछा भाई त्वयं माने तुम, कुत्र माने क्या, कहाँ, पठसि माने पढ़ते हो, भाई तुम कहाँ पढ़ते हो। तो रमण दीक्षा का भाई बोला अयम जबलपुर नगरे पठामी, अयम माने मैं, जबलपुर नगर में, पठामी माने पढ़ता हूँ। तो दीक्षा बोली तत्र कस्याम संस्थायाम अध्ययनम करोसि, तत्र माने वहां, कस्याम माने किस संस्थाया माने संस्था में अध्ययनम करोति, किस संस्था में अध्ययन करते हो। तो रमण बोला अहम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अध्ययनम करोमि, मैं अहम माने मैं दुर्गावती विश्वविद्यालय में अध्ययन करता हूँ। तो दीक्षा बोली महाराज्ञी दुर्गावती काशित अस्य नामना विश्वविद्यालय प्रचलति, महारानी दुर्गावती कौन थी, का माने कौन, आशित मन थी, अस्य नामना उनके नाम से विश्वविद्यालय चल रहा है। तो रमण बोला महाराज्ञी दुर्गावती मध्य प्रदेश मंडला क्षेत्र के वीरांगना थी, महारानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र की वीरांगना थी। शाह चंदेल राज्य पुत्री आशित, वह चंदेल राज्य की पुत्री थी। तस्य विवाह गौणराज दलपत शाहीन से भवत, तस्य माने उनका विवाह गौणराज के दलपत शाह के साथ, सहमान साथ अभवन हुआ। दलपत शाह गौणवाना राज्यस्य राजधान्या मंडला नगरी न्यवसत, दलपत शाह गौणवाना राज्य की राजधानी मंडला नगर में न्यवसत माने रहते थे। विवाहात् चतुर्वर्षाणाम अनंतरम दलपत शाह दिवंगता, विवाहात् माने विवाह के बाद, चतुर्वर्षाणाम 4 वर्षों के बाद में दलपत शाह दिवंगता, दलपत शाह की मृत्यु हो गई। दीक्षा तदा दलपत शाह से पुत्र न अभवत, तदा माने फिर, दलपत शाह से माने दलपत शाह की पुत्र राजा हुए क्या। तो रमण बोला आम माने हाँ, राज्य मरणोपरांत तस्य अल्प वयस्क पुत्र वीर नारायण राज्या अभवत, अमन हाँ, राज्ञा मरणोपरांत, राजा के मरने के बाद उनके अल्प वयस्क पुत्र, थोड़ी उम्र का ही पुत्र वीर नारायण राजा हुआ। तो दीक्षा बोली केन कारणे सा इतई प्रसिद्ध, दीक्षा ने पूछा किस कारण, केन मन किस कारण से सामान्य वह इति प्रसिद्ध, इतनी प्रसिद्ध हो गई। तो रमण वीर नारायण बालका एवासी, वीर नारायण बालक ही था। अतः सा दुर्गावती चातुरीन स्वरीण चा राज्यम कुरु, अतः मन इसलिए सामान्य वह दुर्गावती चातुरीन बुद्धिमत पूर्वक और शौर्य माने वीरता पूर्वक राज्य किया। एतिवसा महाराज्ञी इति उपाधना विभूषिता, इसलिए वह महारानी की उपाधि से विभूषित हुई। तो दीक्षा ने पूछा तस्य राज्यस्य वैशिष्ट्यम किम आसीत्, तस्य माने उनके राजस्य माने राज्य की, वैशिष्ट्य माने विशेषता, किम माने क्या, आसीत् माने उनके राज्य की विशेषता क्या थी। तो रमण बोला राज्ञी दुर्गावती धीरा वीरा चासी, रानी दुर्गावती धीर वीर
थी आसीत् में थी। राज्य कार्य युद्ध विद्याम प्रवीण आसीत्, राज्य के कार्यों में युद्ध की विद्याओं में प्रवीण मन चतुर आसीत् मन वह चतुर थी। प्रजासु तस्य पुत्रवती स्नेह आसीत्, प्रजा से प्रजा से तस्य मन उनका पुत्रवत मन बेटे की तरह पुत्र की तरह स्नेह मन प्रेम था आसीत्। प्रजा अपिताम माता एवं अपश्यन, प्रजा अपि मन भी ताम मन उनको माता मन माँ के समान अपश्यन मन देखती थी, प्रजा भी उन्हें माँ के समान देखती थी। लोक कल्याण में तस्या, लोक कल्याण यानी संसार का कल्याण हो तस्य आदर्श, ऐसा उनका आदर्श अथवा सिद्धांत था। तस्य राज्य काली सर्वत्र संपन्ना थी, तस्य मन उनके राज्य के समय सभी जगह संपन्नता थी। तो दीक्षा ने केनापि सह तस्या युद्धम अभवत् किम, किसी के साथ उनका युद्ध हुआ क्या? तो रमण बोला रमणा आम मन हाँ अवश्यमेव अवश्य। तस्य राजस्य सुख समृद्धि असहमना मान अकबर से सेनापति आसफ खान तस्य उपरि आक्रमणम अकरोत् सात रणचंडी भूत अकरोत्। तस्य राजस्य सुख समृद्धि असहमन, उनके राज्य की सुख समृद्धि से जल करके अकबर का सेनापति आसफ खान तस्य उपरि आक्रमण अकरोत्, तस्य माने उनके ऊपर माने ऊपर आक्रमण कर दिया। सा रणचंडी भूत युद्धम कृतवती, सामान्य वह रणचंडी भूत मन होकर युद्ध करने लगी। प्रथम दिवसीय वयम क्या प्राप्त हो, और पहले दिन में उन्होंने विजय प्राप्त कर दी। तो दीक्षा तदनंतम दुर्गावत्या पूर्ण विजय अभवत् किम, तदनंतर माने बाद में दुर्गावती ने पूर्ण विजय प्राप्त की क्या? रमणवन्ना पराजिता आसिफ खान द्वितीय दिवसीय शतघीनाम प्रयोगम कुर्बन प्रचंड कर्मणम अकरोत्, यानी पराजित आसिफ खान द्वितीय दिवसीय मान दूसरे दिन शतघीना मान 100 तोपों को लेकर प्रयोग करके प्रचंड आक्रमण कर दिया। तस्य प्रतिरोधी असमर्था भयभाव्य गौणसेन कहा था, यानी तोपों का प्रतिरोध करने में गौण सैनिक असमर्थ थे, इसलिए बहुत से गौणसेन का हताहत माने मारे गए। अस्मिन् युद्धे एका बाण तस्य नेत्रे द्वितीयास्य कंठे लगना तथापि सा युद्धं कृतवती। अन्ते मृत्युं समीपम अवलोक्य स्वसम्मान रचय सह स्वमेव कृपाण घातिन प्राणन अतज्ञत। अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में एक बाण तस्य नेत्रे, एक बाण उनकी आंख में लगा, द्वितीय कंठे लगना, दूसरा उनके कंठ में लगा, तथापि फिर भी सामन वह युद्ध कृतवती, फिर भी वह युद्ध करती नहीं। अंतिम मृत्यु समीपम अवलोक, अंत में उन्होंने विचार किया मौत मेरे सामने अवलोक माने देखी। स्वसम्मान रक्षा है, वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए सामन वह स्वमेव कृपाण घातिन, अपनी ही तलवार से अपनी प्राणों को उन्होंने घात किया और प्राणामतज्ञ, अपने प्राणों को अपनी तलवार से ही त्याग दिया। दीक्षा इदम तू बहु कष्टकारकम, यह तो बहुत कष्टकारक। तो रमण बोला आम माने हाँ। तस्य बलिदानम अधुनापि जना स्मरन्ति, तस्य माने उनके बलिदान को अधुनापि मैंने आज भी जन माने लोग स्मृति माने याद करते। जबलपुर मंडल मार्गे तस्य समाधि अस्ति, जबलपुर मंडल जिले के मार्ग पर तस्य माने उनकी समाधि है। काव्येषु लोकगीतेषु इतिहासे च सा अद्यापि यश शरीरे जीवति, काव्येषु माने कविताओं में, लोकगीतेषु माने लोकगीतों में, इतिहासे और इतिहास में, सा माने वह अद्यापि माने आज भी, यश शरीर उनका शरीर के समेत उनका यश जीवित है।
दीक्षा बोली सत्यम दुर्गावती दुर्गा विभासी। सत्यम मन सही कहा, दुर्गावती दुर्गा के समान थी। इस प्रकार से ये अपना पाठ पूर्ण हुआ। अब अपन इसका प्रश्न क्रम अभ्यास में देखेंगे। प्रश्न क्रमांक एक पद इन उत्तरम लिखा, एक पद में उत्तर लिखिए। महाराज्ञी दुर्गावती कुत्र जाता, यानी महारानी दुर्गावती कुत्र जाता। महारानी दुर्गावती का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर होगा मंडला क्षेत्रे। महारानी दुर्गावती का जन्म मंडला क्षेत्र में हुआ। अगला प्रश्न था दुर्गावती विवाह किन से जाता। दुर्गावती का विवाह किसके साथ हुआ? तो इसका उत्तर होगा दलपत शाहीन से। अगला प्रश्न है गा दुर्गावती कृपाणी किम अकरोत। दुर्गावती ने तलवार से क्या किया? तो इसका होता प्राण घातम, यानी प्राण त्याग दी। अगला प्रश्न है दुर्गावत्या पुत्र काशी। दुर्गावती का पुत्र कौन था? तो वीर नारायण। अगला प्रश्न आगा दुर्गावती विश्वविद्यालय कुत्र स्थित है। दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर नगरे। इस प्रकार की अपनी प्रश्न नंबर 1 पूर्ण हुआ। प्रश्न क्रमांक 2 अधोलिखित, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखता है, यानी एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देना है। दुर्गावत्या समाधि कुत्र अस्ति। दुर्गावती की समाधि कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा जबलपुर मंडल मार्गे तस्य समाधि अस्ति। जबलपुर और मंडला के मार्ग पर उनकी समाधि है। प्रजासु दुर्गावत्या की दिशा स्नेह आसी। प्रजा पर दुर्गावती का कैसा स्नेह था? तो उत्तर है प्रजासु तस्य पुत्रवत स्नेह आसी। प्रजा पर उनका पुत्र के समान स्नेह था। अगला प्रश्न का कहा दुर्गावत्या ऊपरी आक्रमण अक्रोध। किसने दुर्गावती पर आक्रमण किया? तो उत्तर है अकबरस सेनापति आसफ खान तस्य ऊपरी आक्रमणम अक्रोध। अकबर के सेनापति आसफ खान ने उनके ऊपर आक्रमण किया। इस प्रकार से अपनी ये पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।